नमस्कार, मैं हूं मनीष। अभी खबरों में आपने पढ़ा होगा कि जब अंबिकापुर में भाजपा के जो संगठन महामंत्री हैं पवन साय, उनका जो वाहन है वो सड़क में गड्ढे में फंस गया था। कुछ देर में ऐसा लगा अंबिकापुर यानी सरगुजा में जो शासन प्रशासन है कि उनका जो प्राणवायु है वो अवरुद्ध हो गया, क्योंकि पवन साय की गाड़ी फंसी थी। लेकिन इस घटना से अंबिकापुर के हृदय में क्षण भर के लिए आशा चमकी कि शायद अब सड़क बन जाए। इसके तुरंत बाद अधिकारियों के साथ सफ़ेद कुर्ते पाजामे में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, भाजपा के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, इनका समूह गड्ढों को भरवाने इस तरह पहुंचा जैसे वानर सेना समुद्र बंद कर रही हो। आज कमोबेश छत्तीसगढ़ की सभी सड़कों की यही दुर्दशा है। सड़कें राज्य की जीवन रेखा होती हैं और जब जब सड़कें अपनी बदहाली से अवरुद्ध होती हैं तब तब सत्ता का पद भी अवरुद्ध होता है। पर फिलहाल जो सरकार है उसे सब कुछ पता है कि पब्लिक के साथ कितना गलत हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है, और वह यह भी जानती है सत्ता का जो पथ है वो अवरुद्ध होना ही है। शायद अब ये सरकार कई साल तक न भी आए, पर यह जानकर भी वो इतने निर्लज हो चुके हैं, क्योंकि जब दोबारा आना ही नहीं है वो ये मान चुके हैं, तो सड़कें बनवा कर भी आखिर आम जनता से उन्हें कौन सी तारीफ मिलनी है। इसलिए जो बेशर्मी इस सरकार के नेता और अधिकारी कर रहे हैं, या कह सकते हैं हम कि जो अधिकारियों में जो बेशर्मी कूट कूट कर भरी है, उसका खामियाजा आम जनता रोज भुगत रही है। आज अंबिकापुर रायगढ़ NH-43 में सैकड़ों समाज सेवी जो लोग हैं शहर के, उन्होंने चक्का जाम कर दिया, सिर्फ इसलिए कि पवन साय जी का जब गाड़ी वहां पर फंसा था तो उसके बाद भाजपा के पदाधिकारी और प्रशासन की टीम पहुंची और सड़कों पर बड़े बड़े बोल्डर डाल दिए गए। छोटे छोटे गिट्टी पत्थर नहीं थे, बड़े बड़े बोल्डर थे। लगातार कई गाड़ियां वहां पर हिचकोले खाते हुए गिर गईं, कई लोगों को चोटें आईं, क्योंकि जो गड्ढे थे उसमें काफ़ी हद तक बारिश का पानी भरा हुआ था और उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि भीतर इतने बड़े बड़े बोल्डर रखे हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से लोग भरे पड़े हैं, लोगों के ज़ुबान पे लगातार सरकार के लिए गालियां हैं। आज इसी के मद्देनज़र अंबिकापुर के बहुत सारे समाज सेवी लोग वहां पर पहुंचे और सड़क पर कई घंटे तक जाम लगा दिए। हालांकि पुलिस प्रशासन और तमाम लोग वहां पर पहुंचकर आश्वासन दिए हैं, पर आम जनता बार बार यही पूछ रही है कि पिछले भी बारिश के दौरान सरकार ने, प्रशासन ने यही कमिटमेंट किया था कि बरसात के बाद सड़कों का काम शुरू हो जाएगा, और अब ये दूसरा बारिश है। आप अंदाज़ा लगाइए, अब तक ना कोई सांसद, ना कोई मंत्री, ना कोई नेता, कोई भी किसी तरीके का आश्वासन देने से आखिर क्यों बच रहा है। शुक्रिया। सत्ताधारी पक्ष के मंत्री प्रभारी मंत्री आए। अरे भैया, अब तो प्रभारी मंत्री आ गए, लाओ रे जेसीबी, लाओ रे गिट्टी, और गिट्टी उट्टी ला के भाटो रे। तो का प्रभारी मंत्री के लिए हमने वोट दिया था? है इस जनता ने वोट दिया है। तो अब यहाँ के जनप्रतिनिधि जो वोट है वो प्रभारी मंत्री से लेंगे, यहाँ का जनता वोट थोड़ी देगा। इनको शर्म आना चाहिए, जो जनता गिर रहा पड़ा है और फेसबुक पे भी डर रहा है। अरे प्रभारी मंत्री जी आ गए यार, रोड और बने थे। अरे वाह, मतलब जनता मर जाए कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम सड़क में बैठे हैं। अगर रोड ये प्लेन नहीं होता है, जैसे यहाँ नेता आते हैं ना, तो रातों रात रोड प्लेन होता है, बड़े बड़े नेता खड़े हो जाते हैं। अगर ये रोड प्लेन नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूँ, अधिकारी के बाहर और सांसद विधायक के घर के बाहर भी बैठेंगे। और ये आज ये जो बोल्डर है, बड़े बड़े बोल्डर हैं, कभी भी किसी भी जगह, किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग में इस तरह के बड़े बड़े बोल्डर नहीं डाले जाते हैं। 40 mm से 20 mm का गिट्टी डाला जाता है, और ये तो कॉम्पैक्ट ही नहीं होगा, ये तो पानी आएगा फिर से उधर जाएगा, और ये जब पानी भर जाएगा इसके ऊपर तो 2 व्हीलर्स का बैलेंस कैसे बनेगा। शासन प्रशासन के लोग आए दिन तो समाचार में सुनने को मिलता है कि वो प्रयास कर रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन यहाँ इस तरह से तो कोई प्रयास दिख नहीं रहा है। आज ये पूरे वर्षा काल में भी गड्ढों का सामना करना पड़ा है। विगत 25-30 साल का ये सड़क ऐसे ही खराब होता रहता है और हर साल खराब होता है। हम देखते हैं कि जब कांग्रेस का शासन रहेगा तो बीजेपी वाले इसमें रोपा लगाते थे
और जब बीजेपी का शासन होता तो कांग्रेस वाले रोपा लगाते थे, क्योंकि अब वो सिस्टम थोड़ा सा पुराना हो गया। मेरे को लगता है इन लोग का तालमेल बैठ गया है, तो ये लोग अब ये सब काम करना बंद कर दिए और ये लोग विरोध भी नहीं करते। विपक्ष में तो अब विरोध करना भी बंद कर दिए, इसलिए बंद कर दिए कि ये लोग खूब इनको खाते पीते बन सके। लेकिन हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, हम लोग देख रहे हैं पब्लिक की परेशानियों को, उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पर NH में यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारा मांग है कि सड़क को बनवाई जाए और जितना भी घोटाला किया जा रहा है इस पर रोक लगाई जाए। ये सड़क बनवाने के नाम पर करोड़ों रुपया हर साल निकाला जाता है, हर साल यही सड़क खराब होता है और सड़क क्यों खराब नहीं होता है। तो मेरा मांग है माननीय सांसद महोदय से, केंद्र सरकार से, भारत सरकार से कि इस रोड को बनवाया जाए। जो सांसद महोदय हैं पिछले साल आए थे, ऐसा लग रहा था कि विदेश से आए हैं। हाँ अच्छा, यहाँ पानी बरस रहा है, वो खुटिया अच्छा इधर वो बह रहा है। जब अरे आप यहाँ के रहने वाला, आपको नहीं पता है कि आम नागरिक को पता है कि कहाँ कहाँ सड़कें खराब हैं, लेकिन हमारे सांसद महोदय को पता नहीं है, विधायक महोदय को पता नहीं है, हमारे मेयर को पता नहीं है। जैसे लगता है विदेश के आए हुए हैं। यहाँ पर रोड के लिए आई हूँ, बहुत बड़ा समस्या है। जब भी हम लोग महिला के लिए निःशुल्क काम करने जाते हैं, आए दिन हम लोग का गाड़ी फंस जाता है, गिर जाते हैं, जिसके कारण हम लोग के कमर में, टेलमुंड में दर्द हो गया है। छत्तीसगढ़ शासन से यही अपील है कि जल्द से जल्द ये रोड को डामरीकरण करवा के एकदम बीच रोड बनवा दे तो महिलाओं को आराम होगा।